हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साल लर्निंग में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो कि है चैप्टर 3 का हम आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उसको हम आज अतलघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पर कराने वाले हैं। तो अतलघुत्तरीय प्रश्न में आपका जो है केवल आपको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादातर मिलेंगे। तो हम आपको यहाँ पर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि हमने पिछली वीडियो में आपको अच्छे से पूरा करा दिया है। तो यहाँ पर केवल क्वेश्चन हम करेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में अंत तक, जिससे आपको अच्छी तरह से पूरा का पूरा समझ में आ जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याएं क्या हैं। तो देखिए सीधा सा आपको लिखना है कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से यानी कि इटसेल्फ, वन और इटसेल्फ स्वयं से ही पूरी विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपकी क्या है, 2 है, ठीक, ये भी अभाज्य संख्या है। आपकी 3 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है और 11 भी आपकी अभाज्य संख्या है। तो ये संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक। तो इसमें सीधा आपको लिखना है कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित हों वही हमारी क्या होती हैं, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो अगला क्वेश्चन चलिए हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि भाज्य संख्या क्या कह रहा है, भाज्य संख्या क्या है। तो देखिए भाज्य संख्याएं क्या है। तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, ऐसी संख्याएं जो एक से ही नहीं, देखिए एक से ही नहीं स्वयं व अन्य संख्या या संख्याओं से भी पूरी तरह विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो देखिए जो एक से नहीं, स्वयं से भी, ना एक से ही और स्वयं से ही नहीं, अन्य संख्याओं से भी, यानी कि एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी पूरी तरह से विभाजित हो जाए, वो हमारी क्या होती है, भाज्य संख्या होती है। जैसे आपका दे दिया जाए 4 देखिए एक से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा और 4 से भी हो जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो जितने यानी खंड बनेंगे, 2 से अधिक खंड बनेंगे तो वो आपकी भाज्य संख्या हो जाएंगे। तो 4 भी हो जाएगी, इसमें आपकी 6 भी हो जाएगी और 8 भी हो जाएगी। ये आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। चलिए हम आगे क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा ध्यान से देखिए, कह रहा है वह संख्या अथवा व्यंजक जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्तक कहलाता है। अर्थात करा वह संख्या अथवा व्यंजक, यानी कि कोई भी संख्या दी गई हो या व्यंजक दिया गया हो, जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है, दी हुई संख्याओं तथा व्यंजकों का समापवर्तक होता है। जैसे आपका दे दिया गया 8, तो 8 क्या होगा, यह आपका 4 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 2 से भी विभाजित हो जाएगा, ठीक, 2 या 2 से अधिक संख्याओं तथा व्यंजकों में प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये 4 से भी और 2 से भी ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये इसका क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा, ठीक। या इसका क्या कहलाएगा, यानी कि 8 और 8 का जो है 4 और 2, यह क्या कहलाएगा, समापवर्तक कहलाएगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए इतना प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान है, बट अगर आप पढ़े नहीं हो तो आप कर नहीं सकते हो। क्या करा, जोड़ क्या है। अब जोड़ क्या है, तो देखिए सीधा सा मतलब है कि गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। सही बात है। जैसे आप एक गिनते हो, जैसे आप क्या गिनते हो, एक आप काउंट किए, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, एक के बाद क्या आता है, 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको जोड़ ही तो रहे हैं। अरे एक में एक जोड़ेंगे तो हमारा 2 हो जाएगा, 2 में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 3 में एक जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यही आपका इसमें साफ साफ बताया गया है, कह रहा है कि गिनती करने की प्रक्रिया को लगातार करना ही जोड़ कहलाता है। तो जोड़ आपका ये है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है कि जब आप शून्य को किसी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो क्या परिणाम प्राप्त होता है। तो शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ा जाए या पूर्णांक में जोड़ा जाए तो हमेशा वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, सीधा देख लीजिए। इसमें क्या कह रहा है,
कह रहा है कि किसी पूर्ण संख्या में यदि शून्य को जोड़ा जाता है तो योगफल वही संख्या होती है। इसलिए शून्य को पूर्ण संख्याओं में योग का तत्समक अवयव भी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? तत्समक अवयव भी कहते हैं। यानी कि आप शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर अगला आपका कह रहा है गुणन संक्रिया का संवरक परगुण क्या है? तो ध्यान से देखिए, कह रहा है पूर्ण संख्याओं का गुणनफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। यह गुणन संक्रिया का संवरक परगुण है। कोई भी पूर्ण संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? पूर्ण संख्या ही होती है। यही आपका क्या कहलाता है? एक गुणन संक्रिया का संवरक परगुण है। ये क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है, गुणन संक्रिया का संवरक परगुण क्या है? तो संवरक परगुण क्या है कि पूर्ण संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक सदैव पूर्ण संख्या ही होती है। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कर रहा है कि भाग की संक्रिया को समझाइए। तो भाग की संक्रिया क्या कर रहा है? भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे कि भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे आपका दे दिया जाए 4 गुणे में आपको दे दिया जाए 5, उसके बाद में तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20। क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20। अब क्या कह रहा है कि भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। तो भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है, यानी कि हमने 4 से 5 को भाग दिया तो हमारा 20 आया, लेकिन अभी हम 4 से ही क्या कर देंगे? 20 को भाग दे देंगे। 4 से क्या कर देंगे? 20 को भाग दे देंगे तो हमारा क्या आएगा? 5 आएगा, यानी कि उसी के विलोम हो जाएगी। 4 से अगर 5 को गुणा करोगे तो आप 20 हो जाएगा, और 4 से 20 को भाग दोगे तो आपका 5 आ जाएगा आंसर। यानी कि इधर आपका जो मल्टीप्लाई में है इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 बचेगा। ठीक, तो ये आपका जो है भाग की ये सीधा सीधा कह रहा है भाग की संक्रिया गुणन संक्रिया की विलोम होती है। जैसे 4 को 5 से गुणा किया गया तो हो गया 20, तो अगर हम 20 को 4 से भाग करते हैं तो हो जाता है 5। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।